कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाते हुए, जहां पर हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। अंधेरा होने से पहले इसे जंगल से बाहर निकलना था, लेकिन ये देखता है कि ये बार बार घूमकर वहीं उसी जगह पर आ रहा है। अब अंधेरा हो चुका था, इसलिए ये रात बिताने के लिए वहीं एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद पेड़ की डाली टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। ये बड़ी ही शांति से अपने बैग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके पीछे से कुछ आवाजें आती है और जब ये वहाँ देखता है तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई इनविजिबल पावर इसे खींच करके ले जाती है और ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक पेट स्टोर में काम करती है। मीना किसी के साथ घुल मिल कर नहीं रहती थी, वो बिल्कुल चुपचाप रहा करती थी, मानो इसकी जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा हो। खैर, हम यहाँ पर एक किस्म के तोते को देखते हैं, जिसे एक जू द्वारा खरीदा गया था, इसलिए इसका बॉस इसे कहता है कि वो तोते को जाकर डिलीवर करके आए। मीना मान जाती है और आज वो पैरट को अपने घर ले आती है, क्योंकि कल वो इसे यहीं से लेकर जू चली जाएगी। खैर, अगली सुबह मीना तैयार होकर इस पैरट को लेकर जू के लिए रवाना हो जाती है। पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद वो शाम के वक्त एक जंगल में एंटर करती है। ये वही जंगल था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जंगल में मीना की गाड़ी खराब हो जाती है। वो सोचती है कि यहाँ इसकी मदद के लिए कोई तो होगा, लेकिन यहाँ इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मीना को काफी डर लग रहा था। वो अपने पैरट को लेकर यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इसे एहसास होता है कि कोई इसके आसपास है। वो जब पीछे देखती है तो उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। वो औरत मीना को देखकर भागने लगती है, पर मीना इसका पीछा करने लगती है। इतने में वो औरत मीना की नजरों से ओझल हो जाती है, लेकिन तभी वो औरत एक घर में से आवाज देती है, अपनी जान बचानी है तो इधर आओ। अब मीना जैसे ही इसके घर के अंदर आती है, वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम मैडलिन है और इसके अलावा यहाँ दो और लोग भी थे, जिनका नाम सियारा और डैनियल था। ये एक कमरा था जिसकी एक दीवार पर बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। कुछ समय के बाद मैडलिन कहती है कि सभी इस शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वो हमें देखने आने वाले हैं। इस पर मीना पूछती है कि कौन? मैडलिन कहती है कि वॉचर्स। जो भी रात में यहाँ से बाहर जाता है, वॉचर्स इसे मार देते हैं। शीशे के सामने खड़े खड़े ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही मीना यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी इसे थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना वापस से पीछे भागने लगती है। इसके बाद मैडलिन इसके पास आ जाती है और इसे कहती है, तुम अकेली हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जंगल से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है, बल्कि कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। असल में इस जंगल में इस तरह के कुछ बोट्स लगे हुए थे, जो कि एक पूरा घेरा तैयार करते हैं, और अगर कोई भी इस घेरे को पार करके जाने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है, और रात के समय हमारे लिए सिर्फ वही रूम सेफ है। खैर, अब अगले दिन सियारा और मीना जंगल में कुछ सामान लेने के लिए जाती हैं, जहां मीना सियारा से इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है। सियारा बताती है कि वो कुछ महीने पहले अपने शौहर के साथ इस जंगल में आई थी, लेकिन इसका शौहर रास्ता ढूंढने के चक्कर में खुद खो गया है और तभी से इसका कुछ पता नहीं। और इसके साथ हम आपको ये भी बताते चले कि सियारा का शौहर कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जंगल में भागते हुए देखा। खैर, अब ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सियारा मीना को एक गड़ा दिखाती है और कहती है, वॉचर्स दिन में इन गढ़ों में रहते हैं और रात के समय वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें इन गढ़ों में जाने की परमिशन नहीं है। और इसके कुछ समय के बाद वो दोनों अपने रूम के पास आ जाती हैं, जहाँ मैडलिन मीना को कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि वो रात के समय रूम के शीशे को पीट ना दिखाए, अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा ना खोले और वो कभी भी इन गढ़ों के करीब ना जाए। अब इसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो मीना शीशे पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है, लेकिन इसे कुछ आवाज नहीं आती। लेकिन इसी दौरान वो एक बड़ी गलती कर बैठती है। दरअसल इसने शीशे की तरफ अपनी पीठ कर ली थी, जिससे वॉचर्स भड़क जाते हैं, लेकिन वक्त रहते ही मैडलिन सब कुछ संभाल लेती है और वो कहती है कि यहाँ इसी जगह खड़ी रहो ताकि इनका गुस्सा शांत हो जाए। अगले दिन मीना डैनियल के साथ जब खाने की तलाश में जाती है, मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ पर जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी वो डैनियल से पूछती है कि तुमने कभी यहाँ पर वॉचर्स को देखा है? डैनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को कहती है कि मुझे लगता है कि सभी मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं, जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गढ़ों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल खुद ही यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इसलिए वो मीना की बातें मान जाता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर इस गड्ढे में उतरने लगती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था, ताकि मीना को कुछ भी हो तो डैनियल इसे बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है और जहाँ इससे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। एक रस्सी के सहारे मीना और डैनियल इस सामान को बाहर ले आते हैं। इतने में मीना को पीछे से कुछ हाथ आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उजाले की वजह से वो इसे कुछ भी नहीं कर पाते और फिर मीना बाहर आ जाती है। अब जब ये लोग घर आते हैं तो यहाँ मैडलिन मीना से पूछती है कि ये सामान तुम कहाँ से लाए हो? मीना कहती है कि ये हमें जंगल में पड़ा हुआ मिला है। इसके बाद डैनियल गड्ढे से मिले कैमरे को सीसीटीवी
कैमरे की तरह यूज करता है ताकि ये लोग जान सके कि बाहर क्या हो रहा है। इसके कुछ समय बाद जब सभी साथ में रूम में बैठे होते हैं तब इनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जिसे सुनकर ये घबरा जाते हैं क्योंकि ये रात का समय था। मैडलिन सोचती है कि ये वॉचर्स होंगे, इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना करती है। लेकिन इतने में दरवाजे के पास जॉन यानी सियारा के शोहर की आवाज आती है, जो इनसे दरवाजा खोलने को कहता है। अपने शोहर की आवाज सुनकर सियारा दरवाजा खोलने चल देती है, लेकिन इतने में मैडलिन इसके रास्ते में आकर इसे कहती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है। और सियारा को यकीन नहीं था, इसलिए वो बाहर खड़े जॉन से कहती है कि इधर कैमरे में अपनी शक्ल दिखाओ। अब जॉन जैसे ही अपनी शक्ल कैमरे में दिखाता है, कोई इसे पीछे की तरफ खींच लेता है। इसके बाद वो वॉचर्स शीशे को भी तोड़ने लगते हैं।